So, welcome to Board Welcome on board. Uh, Today I picked a topic very wisely. That is very interesting topic. That is called the soil profile. Soil profile. I think बहुत मजा आने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और बेसिक्स के अंदर आता है तो मजा आएगा समझे. पर before to start, I wrote a very famous quote that could help you describe few things that is related to study. I think that can help you in a broad manner. Right, Sachin, can you see the screen? Is that visible to you or not? Sachin, I need your yes or no. Yes, sir. Okay, it's visible to you. That's great. Can you read the famous quote that is written here? Target are the enemy of habits. Don't set the target, set the habits. At the end of the day, we don't want count the how many pages we read today. But before to know how much learned today is that more important. मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि टारगेट्स नहीं सेट करनी चाहिए हमें. इसके बजाय हम कर सकते हैं हैबिट्स छोटी छोटी. टारगेट्स का मतलब क्या है? आज 3 पेज कंप्लीट कर. हमको कुछ समझ में आया ना आया ये कोई मैटर नहीं करता टारगेट्स के अकॉर्डिंग. पर हैबिट्स में क्या होता है कि हमको उठना है, इतने टाइम के लिए पढ़ना है, इसमें कितना भी पेज कवर हो, पर हमको एट द एंड ऑफ द डे ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हमको आज इतना सीखने को मिला. हाउ मच वी लर्न टुडे is more important. It's more important than how many pages we cover. Right, Sachin? Are you getting my point? Yes, sir. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितने पेज पढ़े, कितना समझ में आया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमको टारगेट पे फोकस नहीं करना है कि आज 10 पेज पढ़ने का टारगेट, 10 पेज पढ़ने का टारगेट. ये सब बेकार की बात है. हमको हैबिट्स सेट करनी है, छोटी छोटी हैबिट्स बनानी है ताकि हर रोज हम सेम काम करेंगे ना लंबे टाइम तक तो बहुत ज्यादा ग्रेटर इम्पैक्ट वी कैन सी ऑन अस. टारगेट्स आर, ये लाइन बहुत सही है. टारगेट्स आर द एनिमी ऑफ हैबिट्स. बहुत हैबिट्स बनानी है टारगेट्स. ठीक है सचिन, आगे चले. जो आज तो हमारा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए. Yes, sir. फॉर व्हाट वी आर हियर हम्म। जस्ट इज द सोल प्रोफाइल. व्हाट इज सोल प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू यू सचिन? क्या होना चाहिए सोल प्रोफाइल? क्या लगता है? सर, सॉइल प्रोफाइल मेनली 5 भागों में बटा है। इसमें मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में मतलब कि कार्बनिक पदार्थ का भंडारण है। और उसके नीचे जितना नीचे जाएंगे तो उतनी मिट्टी हार्ड होती जाएगी। पत्थरों के बड़े बड़े चट्टान हैं। और ये है कि सॉइल प्रोफाइल में ओ, A, B, C, E 5 ओराइजन है। ये 5 भागों में ओके, बटा हुआ है सॉइल प्रोफाइल। गुड 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 सचिन. मतलब आपको थोड़ा ओवरव्यू बताए ऊपर ऊपर से. दैट इज अमेजिंग. लाइक यू आर गुड टू गो. दैट इज इनफ टू नो. तो अब हम प्रोफेशनली पढ़ते हैं व्हाट इज सोल प्रोफाइल. ठीक है, चलते हैं सोल प्रोफाइल की ओर. जैसे बच्चे अपने प्यार की ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सोल प्रोफाइल की ओर. ठीक है, पढ़े सचिन सोल प्रोफाइल क्या है? प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ठीक है में सर। आएगा. ओके. हाँ। सोइल प्रोफाइल जो है ना वो वर्टिकल सेक्शन है. 2 टाइप के सेक्शन होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल. वर्टिकल होता है ऐसा, नहीं हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा. इतनी फुद्दू सी चीज में नाटक कह रहे हो. हाउ डम आई एम. ऐसा नहीं बोलना चाहिए but ठीक है, खुद की गलतियां भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. एक्नॉलेज दैट योर ऑन फॉल्ट. दैट इज द बेस्ट वे टू improve yourself, I think.
ठीक है चलो, पढ़ लेंगे यार। आते वापस। दो टाइप के सेक्शन होते हैं सचिन, ठीक है। वर्टिकल, यस और सर। दूसरा कौन सा? और डन। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वाला जो ऐसा खड़ा सेक्शन होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, और ऐसा टेढ़ा लेइंग यस पोजीशन में सर। जो होता है हम्म। उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्लियर सचिन? यस सर। ओके, गुड टू गो। तो वर्टिकल सेक्शन है भाई सोल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन किसका है भाई? वर्टिकल सेक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोil फ्रॉम सरफेस टू अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड। भाई ये वर्टिकल सेक्शन है, ये सोइल सरफेस है। सोइल सरफेस ऊपर वाले को उड़ा देना चाहिए, आई थिंक वेरी इम्पोर्टेंट। ये सोइल सरफेस है भाई साहब, ठीक है। और ये है अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल। हम्म। स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है सचिन, बिल्कुल ठीक है ना। ये प्यार की तरह फीलिंग्स पे नहीं जाना है, ठीक है। समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर। ओके। वर्ड कैन वर्ड कैन बी रॉन्ग, राइट। ठीक है। क्योंकि ये पेन से इतना फेमिलियर नहीं हुआ। अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल। सो सोइल सरफेस जो है ना, सोइल सोइल का जो सरफेस है सचिन, उससे अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल, ठीक है। सोइल के सरफेस, सरफेस से मतलब क्या है? मतलब ऊपरी सतह जो है ना सोइल के, सर्चिंग समझ पा रहे हो तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऊपरी हाँ हाँ। सरफेस सबसे यस ऊपरी, सर। और नीचे तक जाते जाते हैं हम जब वर्टिकल सेक्शन काटते हैं उसका, वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, उसको हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल नीचे तक चट्टाने आती है वहां तक जो हम देखते हैं ना, उसको हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। अब डेफिनेशन क्या है ऑथेंटिक? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, सोइल का वर्टिकल सेक्शन है फ्रॉम सोइल टू अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड सोइल प्रोफाइल, ठीक है सचिन। डेफिनेशन समझ में आया? सरफेस से यस सर। पेरेंट मटेरियल तक जो वर्टिकल सेक्शन हम देखते हैं उसको हम सोइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते आई थिंक। अगला पेज क्या बोलते हैं हमारा? अब वर्टिकल सेक्शन तो ले रहे हैं हम, ठीक है, सरफेस से अंडरलिंग पेरेंट मटेरियल तक वर्टिकल सेक्शन तो ले रहे हैं। पर ये वर्टिकल सेक्शन की भी तो लेंथ फिक्स होनी चाहिए ना, कि ये तो कितना भी नीचे जा सकता है, अंडरलिंग पेरेंट मटेरियल तो बहुत नीचे तक है, रॉक्स वगैरह तो हम कहाँ तक ले? कुछ लिमिट भी तो होगी ना इसकी, कितना हमको देखना है। तो वो यस। लिमिट कितनी है? वो लिमिट है हमारी 1.5 टू 2 मीटर। कितना है? 1.5 टू 2 मीटर। इतनी से हम सोल प्रोफाइल कंसीडर करते हैं। सेंटीमीटर में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो 150 से 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है सचिन। कितनी होती है सोइल प्रोफाइल की यस लेंथ सर। या डेप्थ? डेप्थ जो होती है ना, 1.5 से 2 मीटर के बीच में, 2 मीटर। ठीक है। और सेंटीमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे कितना हो हाँ। जाएगा? 150 से 200 सेंटीमीटर। चमका सचिन? यस सर। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। ओके, मजा भी आना चाहिए समझने के साथ साथ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न। बाद में पता लगे प्यार भी नहीं मिला और एजुकेट एजुकेशन सब सोइल भी नहीं मिले, ठीक है। ठीक है चलो आगे चलते हैं सचिन, अगले पेज पे। Yes, एंजॉयमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टडी, दैट इज द रूल। ठीक है चलो, 11 मिनट होता रहे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाली जो कला है। अरे भाई सोएज ओरिजिनल हमने बहुत सुना है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, सोलम के टाइम पे पढ़ा था ना सचिन हमने। A+B सोलम को बोलते हैं हम, ठीक है। हाँ। याद है थोड़ा थोड़ा? यस सर। हाँ यस तो सर। क्या है, सोइल होराइजन जो है वो A+B, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है सोइल होराइजन। सोइल होराइजन्स आर डिस्टिंक्ट नियरली horizontal layers of the soil, differ from one to another in physical, chemical, and biological properties formed as a result of the soil forming पेडोजोनिक प्रोसेस, ठीक है। ये जो है ना सोइल होराइजन सचिन, वो सोइल की हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर्स का मतलब क्या है अभी बताते हैं आपको। सोइल के अंदर ऐसी हॉरिजॉन्टल लेयर्स है,
ठीक है, जब हम गड्ढा खोदते हैं ना वर्टिकल, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर्स दिखेंगे जो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। इन लेयर्स को हम बोलते हैं सोइल होराइजन्स। चमका सचिन? यस सर। हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया? सोइल प्रोफाइल में वर्टिकल था, हाँ, सोइल होराइजन के अंदर हॉरिजॉन्टल है। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? समांतर चलने वाले सर। हाँ, समांतर, जो एक पैरेलल लेयर जो कभी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को। डिड यू गेट दिस? यस सर। ओके, गुड टू गो। तो सोइल होराइजन आर डिस्टिंक्ट नियरली हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है सोइल के अंदर डिफर फ्रॉम वन टू अनदर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। एक दूसरे से अलग अलग है इन प्रॉपर्टीज, केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और ये बनी कैसे है? ड्यूरिंग द पेडोजेनिक प्रोसेस। अब पेडोजेनिक प्रोसेस क्या है सचिन? पेडोजेनिक प्रोसेस का मतलब होता है सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है? जिन प्रक्रियाओं द्वारा सोइल बनी होती है ना, जैसे होती है ओरिजिनाइजेशन। आगे पढ़ेंगे इनको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल हम इसको पढ़ने वाले हैं। सोलोडाइजेशन, एल्केनाइजेशन, डी एल्केनाइजेशन, ये बहुत आगे आने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है सोइल साइंस। समझ में आया सचिन? ओके सर। डिफरेंट पेडोजेनिक प्रोसेस के दौरान बनती है हमारी सोइल होराइजन। ठीक है। सोइल होराइजन जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जेनेटिक, दूसरा होता है डायग्नोस्टिक। अब ये जेनेटिक और डायग्नोस्टिक क्या भला है, वो देख लेते हैं। थोड़ा एडवांस लग रहा है, पहले कभी पढ़ा है सचिन ऐसा इतना डीप में, जेनेटिक, डायग्नोस्टिक? सर ऐसा कभी नहीं समझ पढ़ा में आ रहा हमने। है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ। तो आना चाहिए, मजा आना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट। आगे चलो। चलो, अब जेनेटिक होराइजन के बारे में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ऐसा वैसा हो गया। इसी यहाँ पे होना चाहिए था, और कोई ना, अभी हम इसी को यहाँ पे कर देंगे, बिकॉज हम यहाँ के कौन है, शक्ति में। समझ में आया? जेनेटिक होराइजन के बारे में पढ़े, ये यहाँ पे सी नहीं है भाई, ठीक है। चलिए सचिन। ओके। यस सर। ओके, तो जेनेटिक होराइजन क्या बोलता है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक होराइजन इज अ नेचुरल सोइल लेयर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सोइल डेवलपमेंट। जेनेटिक होराइजन जो है नेचुरल सोइल लेयर्स है। नेचुरल सोइल लेयर्स का मतलब क्या है? जो नेचुरली बना है, नेचर ने ही बनाया है। और कब बना है ये? सोइल डेवलपमेंट या पेडोजेनिक प्रोसेस के दौरान, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। इट इज आइडेंटिफिकेशन मेनली इन फील्ड ऑब्जर्वेशन। जेनेटिक होराइजन जो है ना सचिन, वो ओनली फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान आइडेंटिफाई किया जाता है। जेनेटिक बहुत इजी हो गया, मतलब इसको आइडेंटिफाई। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इसको जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें हम टेक्सचर, स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टोन्स और नोड्यूल्स विदाउट स्टिक लेबोरेटरी में मतलब बहुत ज्यादा तुमको लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा होराइजन, या फिर इसको देखने के लिए, जेनेटिक होराइजन को देखने के लिए लेबोरेटरी की इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, इतना भी नीड नहीं है हम, मतलब इतनी नॉलेज तो है हमारे अंदर कि हम देख के, आंखों से देख के पता लगा, जब हमने सोइल साइंस पढ़ी हो तब। ठीक है सचिन? समझ में आया? किससे जेनेटिक ओरिजिन, किससे डील यस करता है? सर। टेक्सचर, स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ रूट, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम। स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, सब कुछ आगे। गुड टू गो। अब जेनेटिक ओरिजिन जो है ना, वो उसका नेचर जो होता है वो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होता है। मतलब क्वालिटी के बारे में कौन डिस्कस करेगा हमारा? जेनेटिक ओरिजिन। अपीरियंस हो गया, मॉर्फोलॉजी। क्वालिटी के बारे में मतलब किस क्वालिटी के बारे में बात करें? अपीरियंस, दिखने में कैसा है। मॉर्फोलॉजी मतलब उसका बना हुआ कैसे है वो। ठीक है? ठीक है सचिन, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बात सीखी हमने, क्वालिटेटिव ट्रेड के साथ कौन डील करेगा हमारा? बताओ सचिन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कौन डील करेगा? सोइल प्रोफाइल। जेनेटिक होराइजन नहीं, सोइल प्रोफाइल नहीं सचिन, हम जेनेटिक, अब हम होराइजन्स पे आ गए हैं। सोइल प्रोफाइल तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो हमने ऊपर पढ़ा है। नाउ वी आर गोइंग वेरी वेरी नैरो। सो इन दैट केस, इन दैट केस जेनेटिक होराइजन will deal with the
क्वालिटेटिव ट्रेड्स। ठीक है सचिन, क्वालिटेटिव ट्रेड्स को जो है यस वो यस। जेनेटिक होराइजन डील करेगा। याद रखना है, क्वालिटेटिव की बात आ जाएगी तो हम क्या टिक करेंगे आंसर के लिए, जेनेटिक होराइजन, राइट। अब जेनेटिक होराइजन कौन से, उनके एग्जांपल यहाँ पे दिए होंगे, मतलब थोड़ा, ठीक है, OABCR, ठीक है, ये हमारे जेनेटिक होराइजन के अंदर हाँ आते हैं। ठीक है, आगे चलिए। चमक गया सचिन ये वाला पेज? हाँ। ऐसा तो नहीं हो रहा है एकदम दिमाग उड़ गया हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो? तोते तो नहीं उड़ गए सचिन अपने? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ओके। सर, इसके पहले वाली स्लाइड में सर यहाँ पे जो ई था तो उसके जैसे एग्जाम्पल में आपने ई दिया था, तो वहाँ पे हाँ, अरे सॉरी ई, वहाँ पे आ गया आर है था या फिर ई रहेगा वहाँ पे सचिन, वो अभी जस्ट आगे आने वाला है, जस्ट इससे पहले स्लाइड में? इस, हाँ इससे, इसकी जस्ट बाद वाली स्लाइड में वो सब कुछ जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी जादू से। टेंशन मत लो, बस वेट करो आगे वाली स्लाइड आने, वो सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके दूसरे पे चलते हैं, डायग्नोस्टिक होराइजन, ओके। ठीक है। डायग्नोस्टिक होराइजन क्या होता है? Diagnostic horizons are soil layer that possess a specific measurable physical, chemical, biological properties defined by the international, ये है, and used for the classification of soil। मतलब सोइल के क्लासिफिकेशन के लिए है ना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो ये सोइल की वो लेयर्स है जो स्पेसिफिक मेजरेबल जो है, जिसको हम मेजर करते हैं। वहां पे क्वालिटेटिव ट्रेट्स है, पता है ना सचिन, अपीरियंस और मॉर्फोलॉजी थी। यहाँ पे हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेचर क्या होता है, नेचर क्या होता है इसका, वहां पे क्वालिटेटिव था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है जिनको हम मेजर करते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। फिजिकल, केमिकल और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इस पे इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ सचिन, यहाँ पे ये, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल जरूरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम आगे पढ़ने वाले हैं एपिपेडोन्स, एंडोपेडोन्स, बहुत मजा आने वाला है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे एपिपेडोन्स और एंडोपेडोन्स जो है वो डायग्नोस्टिक होराइजन के अंदर आते हैं, ठीक है सचिन। वो इसके एग्जाम्पल है डायग्नोस्टिक होराइजन के अंदर। हम आगे समझेंगे क्या होता है ये एंडोपेडोन्स और एपिपेडोन्स। आगे चले। हाँ ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओके, चलो। आगे है तुम्हारा वाला टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे थे जो हम, ये बोल रहे थे ना, जेनेटिक होराइजन, OABCAR। तो ये इनको हम बोलते हैं मास्टर होराइजन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्व करना, ठीक है। इनका नंबर कितना होता है सचिन? 6। कितनी संख्या है सचिन इनकी? हाउ मच दे आर इन द नंबर्स? किसी के छह दिख दे आर छह। 6 इन नंबर्स। कैन यू रीड इट? यस। ओके, यहाँ से पढ़ लो इसको, 6 है नंबर्स के अंदर। कौन कौन से हैं? O, A, ओ E, ए ई बी EBCR। सी आर। आर, 6 नंबर्स के अंदर, ठीक है। ई को हम A2 भी बोलते हैं, मतलब ए का ही पार्ट है, थोड़ा एक्सटेंड हुआ है ना। चले आगे। OABCR आगे आने वाला है यस। वैसे, डिटेल्स में सब। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश यूज करें सचिन। अब देखो बिल्कुल सचिन सर। भाई, ओके सचिन, कैन यू सी इट? दिस इज द parametric representation of the soil profile, ठीक है। Let's, it's perfectly fine, can you see it? हेलो सचिन, कैन यू सी द डायग्राम, पिक्चर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सोइल प्रोफाइल का? यस सर यस सर। देखो सचिन, 6 टाइप के होराइजन मैंने बताए थे अभी सर आपको। हाँ सचिन बोलो। सर ये जो आर है तो अभी कभी अभी इंक्लूड हुआ क्या? नहीं नहीं, अभी, रेड और अभी पता लग जाएगा आपको कौन कब आया, उसी के बारे में डिस्कस कर, ठीक है। सबसे पहले जो होता है सोइल प्रोफाइल के ऊपर, उसे बोलते हैं ओ होराइजन, ठीक है सचिन। ओ होराइजन जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। और ओ होराइजन के अंदर क्या होता है? सोर्स लीटर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, कोई सा भी डिकम्पोज एंड डिकम्पोज जो जैसा भी प्रोवाइड है हमारे पास, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर की जब भी बात आएगी हम किसके पास जाएंगे? ओ होराइजन के पास, जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है सचिन। यस सर।
ऑर्गेनिक मैटर की बात आएगी तो हम ओ होराइजन के पास ले जाएंगे। अब दूसरा आता है ए होराइजन। ओ के जस्ट नीचे होता है ए होराइजन, जिसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स। ठीक है। अब मिनरल्स क्या भला है, मिनरल्स वगैरह और थोड़ी बहुत ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर इसमें भी होता है ए होराइजन के अंदर। अभी हम इनको ठीक से समझेंगे सचिन, बस ये मैं तुमको थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से होगा होता है। अभी हम इनको बहुत डीप से समझने वाले हैं। एक के बाद अगला आता है सचिन, ई होराइजन। ई होराइजन क्या है भाई, ई होराइजन ऐसा होराइजन है सचिन, यहाँ से सारी चीजें ना पानी के साथ मिलकर नीचे चली जाती है बी होराइजन, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन। ठीक है। पानी के साथ सब कुछ मिलकर नीचे चला जाता है ई होराइजन, जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है इल्यूमिनेशन, याद रखना है नाम। इसलिए हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है, रीच डाउन ऑफ सोइल कॉन्स्टिट्यूट विद वाटर। सोइल कॉन्स्टिट्यूट जितने भी है, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन, क्ले, सब कुछ पानी के साथ मिलकर नीचे चला जाएगा। नीचे कहाँ पे जाएगा, बी होराइजन के अंदर। ठीक है सचिन, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ। A2 जिसे हम ई बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड होराइजन। इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होगा, राइजन। सोइल को, सोइल कॉन्स्टिट्यूट का पानी के साथ मिलकर नीचे जाना। अब नीचे कहाँ जाएंगे, बी होराइजन के अंदर। तो अब इसको बोलेंगे जहां पे जाके अक्यूमुलेट होता है ना, यहाँ से ये ए से तो निकलेगा, कहीं ना कहीं जाके तो अक्यूमुलेशन भी तो होगा। तो हम्म। बी के अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए बी को बोलते हैं आइलुएटेड। आइलुएशन कहाँ पे होता है, बताओ सचिन, अभी तो बताया है। ई ई ई, ई होराइजन में। ई होराइजन में होता है इल्यूमिनेशन। थोड़ा सिमिलर सिमिलर है, मेरे को पता था हम्म। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। दो टर्म है यहाँ पे, आइलुविएशन और इल्यूविएशन। अभी आप अपने इसको ढंग से ही समझते हैं। एक पेज लेते हैं, ठीक है, तो व्हाइट कलर का, फिर वहाँ इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं सबको, सबका पोस्टमार्टम कर देते हो ताकि आगे भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए हम लोग को। ठीक है। तो हम यहाँ से पेज लेते हैं, यस तो सर। सोचो व्हाइट पेज की जरूरत है हमको। ये रहा पेज। कहाँ पे है, कहाँ पे थे हम, देखना पड़ गया, वाह फुल टू गो। अरे यार, चलो ऐड कर देते हैं कहीं भी न्यू पेज। ये हो गया हमारा। चलो, चलो सचिन हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। ध्यान देना सचिन, ठीक है। हम्म। एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, पांचवा डिब्बा और छठा डिब्बा। ठीक है, ऐसा बड़ा छोटा कुछ नहीं है, ये सारे सेम है। ओ ए, ओ ए, डी, ये बी, सी, आर। ठीक है सचिन, सबसे पहले बात करेंगे हम ओ होराइजन से। ठीक है, ओ होराइजन। ओ हाँ। होराइजन, ओ होराइजन जो है ना सचिन, वो हमारी कल्टीवेटेड लैंड में नहीं पाया जाता है। ठीक है। कल्टीवेटेड लैंड मतलब एरेबल लैंड। एरेबल हम्म। लैंड मतलब, एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे खेती होती है वहां पे एब्सेंट होता है हमारा। कौन सा वाला, ओ होराइजन। यस। ठीक है। ओ होराइजन। ओ होराइजन हम्म। एब्सेंट रहेगा कहाँ पे सचिन, जहाँ पे हम खेती करते हैं ना, उस जमीन में। एरेबल लैंड जिसे हाँ। कल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं, हमारी जो खेत है जहाँ पे हम खेती करते हैं वहाँ पे ओ होराइजन एब्सेंट होता है। फिर प्रेजेंट कहाँ पे होता है ये प्रेजेंट होता है हमारा फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में पाया जाता है ये। ठीक है सचिन। यस सर। तो ओ होराइजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जंगल में, सारी पत्तियां वत्तियां होती है ना वो गिर जाती है, तो वहाँ बहुत डेंस और हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिससे ये होराइजन बनता है। इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बनता है सचिन। ह्यूमस एक रेजिस्टेंट डार्क कलर का प्रोडक्ट है जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सचिन। अरे यार पता है। यस सर।
हाँ वो होराइजन पे बात कर रहे थे तो इन सबको उड़ा ही देते हैं। वो होराइजन है ना सचिन, दो टाइप का होता है, ओवर और टू। इमेजिन करो ये सचिन, ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से पत्ती गिरी, यहाँ पे जाके जमा हो गई, इससे हमारा क्या बना, वो होराइजन। ठीक है सचिन। तो अब क्या हुआ यस इसमें, सर। डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगा सचिन, डीकम्पोजिशन हुआ इसमें स्टार्ट। तो इनिशियल फेज में दो टाइप की डिवाइड हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे पार्शियली डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होगा, थोड़ा सा ही अभी डीकम्पोजिशन स्टार्ट ही होगा, और यहाँ पे कंप्लीट डीकम्पोजिशन हो जाएगा एडवांस जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे फोर्स फ्रेगमेंट है ना, पत्तियां वगैरह, वो अभी तुम पहचान सकते हो ओवन के अंदर। और O2 जो होता है उसके अंदर फुल्ली डिकम्पोज हो चुका है ऑर्गेनिक, इसको तुम विजिबल एक टाइप से पहचान नहीं सकते। समझ में आया, O1 और O2 क्या बुलाया है सचिन? हम्म। ओवन क्या है जिसमें यस सर, अभी समझ में आ गया। डी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ओवन के अंदर। हाँ। हाँ। तो उसमें कोर्स फ्रेगमेंट है, जैसे पत्तियां, टंग हो गया, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे। पर O2 के अंदर क्या सीन है सचिन, हम विजिबल आई से उनको पहचान नहीं सकते भाई ये क्या। तो एडवांस डिकम्पोजिशन हुआ है O2 के अंदर। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा हमेशा, फॉरेस्ट के अंदर और कल्टीवेटेड लैंड के अंदर, हम्म। एरेबल लैंड के अंदर ये हमेशा एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बात छप गई दिमाग में सचिन? यस सर। हाँ। ठीक है। ओके, जस्ट नीचे क्या था सचिन, बताओ सचिन, टाइम जा रहा है क्लास का। सर ओके ओ जस्ट नीचे। सर ए। ठीक है, ए के बारे में बात कर लेते हैं फिर। अब तुम ये आंसर बताओगे, ये वाला डिब्बा था, ए वाला, ए हो रही है, इसको बोलते हैं हम मिनरल होराइजन। ठीक है, ठीक है सचिन, यस सर। मिनरल होराइजन बोलते हाँ हैं, हाँ। या फिर इसे ही बोलते हैं टॉप सोइल। 10 मिनट में एंड हो जाएगा यार सचिन, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए आई थिंक 3 से 4 घंटे लगेंगे। और आज हम जहां तक ये वाला जो एंड हो जाएगा ना सचिन, इसके बाद हम ये आधा लेक्चर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है सचिन? उतना काफी रहेगा आज, मतलब ओके सर। अभी तो पढ़ रहे हैं, एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर हम अगली क्लास में वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से छोड़े, ठीक है? आर यू विद मी सचिन? ओके सर। ओके, हाँ हाँ। ठीक है सर। तो ए होराइजन की क्या कहानी है सचिन, देखो भाई, इसको हम बोलते हैं सरफेस सोइल। ये मैं थोड़ा लिखता गंदा हूँ ना, कुछ भी लिख देता हूँ, समझ में ही नहीं आता है ना, क्यों सचिन? थोड़ा ठीक लिखना चाहिए, राइटिंग पे ध्यान दूंगा यस थोड़ा। सर। सरफेस सोइल बोलते हैं इसको। थोड़ा समझ पे ऐसा हम्म, हाँ बोलो। सर ऐसा रहे, थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ क्या लिखा, कहीं नोट्स भी अगर बनाते हैं तो फिर वो भी काम आ जाएगा। अरे पीपीटी मिल जाएगी तुमको, और बाकी वीडियो फिर दोबारा देखनी है तुमको एक बार वापस, इसके बाद। सही है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए होराइजन जो होता है ना सचिन, हाँ। इसको हम सरफेस सोइल बोलते हैं। अब जो हम कल्टीवेशन करते हैं ना, हमारे खेत है जो, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं ना सचिन, वहां पे ए होराइजन पे से खेती स्टार्ट होगी, मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना हमारे खेतों की, जो सबसे होराइजन है, हाँ। वो हमारा ए होराइजन होता है। 0 to 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक होता है वैसे, पर 15 सेंटीमीटर तक, मतलब 30 सेंटीमीटर तक ए टू आता था। तो हम अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना भी तुम ट्रैक्टर चलाते हो, मशीनरी कल्टीवेशन करते हैं, कॉम्बाइन चला रहे हो, या फिर एमबी फ्लो कुछ भी चला रहे हो ना, तो वो कहाँ पे चला रहे हैं हम, ए होराइजन, ठीक है सचिन? यस सर। अब इसको मिनरल होराइजन क्यों बोलते हैं, मिनरल सोइल क्यों बोलते हैं, मिनरल होराइजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं ना सचिन, वो इस होराइजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ए होराइजन के अंदर, ठीक है सचिन? हाँ। सरफेस सरफेस सोइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला है, टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ कल्टीवेशन सोइल। टॉप मोस्ट होराइजन जो है कल्टीवेशन सोइल का, वो यही है, एरेबल लैंड जो हमारी है, उसमें सबसे टॉप वाला होराइजन जो है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन निकल के आता है सचिन, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
टॉपमोस्ट होराइजन ऑफ सोल, क्या आंसर है सचिन इसका? बताओ। टॉप मोस्ट होराइजन यही है सर। नहीं सचिन, अभी बताता हूँ। टॉपमोस्ट होराइजन ऑफ कल्टिवेटर। देखो सर, जब टॉपमोस्ट होराइजन ऑफ सोइल पूछा गया तो उसका आंसर हमेशा ओ होगा। ठीक है। ओ क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने हमें मेंशन नहीं कराया कौन सी जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट लैंड के बारे में बात कर रहा है या फिर एरेबल या कल्टीवेटेड लैंड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे तो मेंशन नहीं करा ना उसने, तो हम तो सबको लेके चलेंगे। हम्म। हम तो ओ को बताएंगे। जब वो लिख देगा ना सचिन हमको कल्टीवेटेड लैंड या कल्टीवेटेड एरेबल सॉइल जहाँ पे खेती होती है, वहां पे फिर ए जाएगा आंसर। समझ में आया क्या डिफरेंस है? यस सर। जब डिफरेंट स्पेसिफिक, ये वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है। हाँ स्पेसिफिकली मेंशन करेगा ना वो कि कल्टीवेटेड लैंड की बात कर रहा है वो, कल्टीवेटेड लैंड की जब वो बात हम्म। करेगा ना स्पेशली, तब हम किसको कंसीडर करेंगे सचिन? ए होराइजन को। बट ए ऐसे होराइजन। नॉर्मली पूछेगा विदाउट स्पेसिफिकेशन, तो फिर हम ओ के साथ चलते। ठीक है, आंसर क्लियर? यस सर। समझ में आया? ओ ए होराइजन के बारे में एक बार वापस थोड़ा सा रिप्ले कर देता हूँ। टॉप सोइल बोलते हैं, सरफेस सोइल बोलते हैं। सरफेस सोइल किसी को बोलते हैं एरेबल लैंड पे प्रेजेंट होता है या कल्टीवेटेड लैंड पे प्रेजेंट होता है। एब्सेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा, उस सोइल के अंदर होना चाहिए। बराबर। ठीक है। और बस सीनरी वाला सारा काम जो ट्रैक्टर वेक्टर चलता है, जो हमारे आंखों से दिखता है, वो ए होराइजन। ठीक है। टॉप मोस्ट होराइजन जो है कल्टीवेटेड सोइल का, वो यही है। ठीक है सचिन। 0 to 15 सेंटीमीटर हाँ। थोड़ा देख, ये देख लेना। 0 to 15 सेंटीमीटर इसलिए आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब इसको ए होराइजन को स्लाइड के अंदर क्या लिखा हुआ? स्लाइड के अंदर कुछ लिखा होगा। ये होराइजन पता तो ना, रियलिटी में देखा है नहीं देखा है सचिन? चलो तो मैं ओ होराइजन की फोटो ए दिखा। होराइजन। ओ होराइजन ऐसा दिखता है, देखो जंगल में होता है ऐसे, नॉर्मल हमारी सोइल के अंदर नहीं होता है खेत वाली। जब जंगल में जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे तुम्हें सर इसमें से। ऑर्गेनिक, हम्म। ये ऑर्गेनिक मैटर दिखे, और ऐसा डार्क डार्क कलर, ह्यूमस टाइप। दिखा सचिन? अभी ए होराइजन भी दिखा यस दूंगा। सर, हाँ दिख गया। अब ए होराइजन भी दिखा देता हूँ। हमारा कंफ्यूजन जो है ये होगा। यहाँ पे देख रहे हो? सर सर एक डाउट है। हाँ हाँ दिख रहा है सर। बताओ सचिन, क्या डाउट सर है? डाउट ये है कि सर इसमें ए और ओ होराइजन में डिफरेंट, मतलब कि बेस्ट सॉइल कौन सी है? ये सोइल नहीं है, पहली बात तो ना। वापस आ जाइए। अरे व्हाइट कलर की पेज पे, ये तुम समझ पाओ। अब सचिन हमारे पास 3 मिनट है। बताओ यही कभी। और कोई नहीं। देखो, ओ वाला डिब्बा ये, ए वाला डिब्बा ये। वो बात करेगा ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर। और ये बात करेगा किसकी? मिनरल्स के बारे में। ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं है, पर इन कंपैरिजन टू ओ इसमें थोड़ा कम है। तो जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे, हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर किसमें, तब हम ओ की तरफ जाएंगे। और जब हम बात करेंगे मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर दोनों की, मतलब सारी कंडीशन अच्छी किस्म की है। और कंडीशन अच्छी वहां भी है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइलिटी, वहाँ ह्यूमस की रेट बहुत ज्यादा है, फर्टिलिटी वहां भी अच्छी है, नो डाउट। पर कल्टीवेशन पर्पज से तो हमें ए पर ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल तो यही है, उस पर तो खेती नहीं कर सकते।
जंगलों में कौन खेती करता है जाके? जंगल तो नेचुरल है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, फर्टाइल तो यही होना चाहिए। इसके पास न्यूट्रिएंट भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो। समझ में आ रहा है? ये सोइल नहीं है सचिन, मतलब वो होराइजन है ना, उसके नीचे ए होराइजन होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि कौन सा ज्यादा फर्टाइल है। होराइजन ये है कि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा इसमें होता है और मिनरल ज्यादा इसमें होता है। और फिर मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको देखूंगा आगे, फिर तुमको कल बहुत ठीक से बता पाऊंगा। पर बाकी इसको सोइल की तरह मत देखो कि यहाँ पे अलग सोइल, यहाँ पे अलग सोइल। सोइल इज द सेम ऑल अबाउट। पर ये पार्ट है सोइल के, है ना? समझ में आ रहा है सचिन थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ। तो बाकी मैं कल इसको और ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। अभी टाइम कम बचा है, तो मैं सोच रहा था यार उसको ए वाले को क्या ही देते हैं, पर 1 मिनट ही बचा है तो देख लेते हैं फिर भी वो होराइजन क्या बोलता है ये। अभी थोड़ा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तुम्हारा डाउट। चल, ओ होराइजन ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है भाई, इसको होराइजन क्यों बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है। इसको ह्यूमस होराइजन भी बोलते हैं। ह्यूमस होराइजन या देखो, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ये बात मैंने बताई दी तुमको, ह्यूमस बनता है। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यहाँ है, तो ह्यूमस भी सबसे ज्यादा यहाँ है, ठीक है। ऑर्गेनिक होराइजन बोले तो भी ओके ही जाना है। समझ में आ रहा है ना सचिन? हाँ कल वापस यहीं से ही पढ़ेंगे हम, शुरू से लेंगे इसको ना, पर अभी के लिए थोड़ा लास्ट में भी है, 50 सेकंड में बताया। वो होराइजन का सचिन मैंने बताया आपको, ये फॉरेस्ट लैंड में प्रेजेंट होता है और एब्सेंट होता है हमारी एरेबल लैंड के अंदर। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। और टॉप मोस्ट होराइजन में कौन सी सोइल का? फॉरेस्ट सोइल का। ठीक है सचिन, समझ में आया? फॉरेस्ट सोइल का टॉप मोस्ट होराइजन, वो कोई सोइल नहीं है, हम्म। वो इज नॉट अ सेपरेट।